पर्सनालिटी भी हैं और एक जबरदस्त यूट्यूबर भी हैं। और जो भी लोग इनके नेतृत्व में कोई भी काम करते हैं, आई एम श्योर उनको 100% सक्सेसफुल वो लोग होते हैं। तो ये हमारी पहचान है रविंद्र जी की। दोस्तों, रविंद्र जी से मुलाकात मेरी कल ऑरियस की ही जूम मीटिंग में हुई। और हाल फिलहाल में मुझे मेरे मित्र अजय साहू जी से पता लगा कि अजय साहू सर और रविंद्र जी साथ में ही काम करते हैं, एक ही टीम में दोनों की। दोस्तों, ये मजा आ रहा है कि सब लोग एक ही गोल के, एक ही सर्कल की कहीं ना कहीं निकलते जा रहे हैं। मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा अपना परिचय देने में, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताऊंगा। मेरा नाम विकास राजपूत है और मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं। और लगभग 20 साल होने जा रहा है दोस्तों, मैं अपनी आईटी कंपनी चलाता हूं। साथ में क्रिप्टो में काफी लंबा अरसा हो चुका है काम कर रहे हैं। प्लस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोले दोस्तों तो मेरा पैशन है, मुझे ड्राइव करता है। लेकिन लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह है कि आज जिस जूम में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस की जूम मीटिंग है। और फर्स्ट जूम मीटिंग है, पहली जूम मीटिंग है। तो हमने यहाँ पे किसी को भी म्यूट नहीं किया है, सबको अनम्यूट कर रखा है। एक कम्युनिटी को यहाँ पे हम लोगों ने इनवाइट किया है, जिसमें सभी लोग अपने आप में मास्टर ब्लास्टर हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या है ऑरियस, और मैं आपके सामने ऑरियस के वो फैक्ट्स रखने की कोशिश करूंगा जितना मुझे डिटेल में पता है। दोस्तों, बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है। बता दूं मैं मीटिंग शुरू करने से पहले कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों। मुझे ऑरियस की जो चीजें पसंद आई वो चीजें मैं आपके सामने आज यहाँ पे रखने वाला हूँ। बहुत ही मीनिंगफुल और रियल प्रोजेक्ट है ये। और इस प्रोजेक्ट में ना ही मैं किसी को निवेश करने की सलाह देता हूं, ना ही मैं किसी को पुश करता हूं, बल्कि मैं यहाँ पे आप लोग को आज दिखाने वाला हूं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से दोस्तों रीजन है जिनकी वजह से आज ऑरियस मार्केट में एक उभरता हुआ जबरदस्त प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है। और यहाँ पे क्यों लोग यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, क्यों लोग यहाँ पे इक्विटी बाय कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बहुत शॉर्ट में आज की जूम करने वाले दोस्तों। कल से ये जूम दोस्तों ऑफिशियल लिंक पे होगी, तो लिंक चेंज हो जाएगा। आज पर्सनल लिंक डाला है। 40 मिनट्स की ये जूम मीटिंग है दोस्तों, 40 मिनट्स में हमारी जूम ओवर हो जाएगी। तो हम लोग बहुत शॉर्ट में चलेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑरियस। मैं इससे पहले कि इसकी प्लान प्रेजेंटेशन ओपन करूं, मैं बहुत शॉर्ट में कुछ की पॉइंट्स आप लोग के आगे रखना चाहता हूं दोस्तों, कि कौन कौन से रीजन है ऑरियस के जो मुझे समझ में आए और मैंने चालू किया। तो सबसे पहला रीजन दोस्तों, कि ऑरियस मेरे पास आया मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, मेरे ब्रदर जेपी के थ्रू। तो जब जेपी ने मुझे ऑरियस के बारे में बताया, तो नो डाउट, क्योंकि जेपी और मैं पुराने फ्रेंड हैं और लगभग मोर देन 5 इयर्स 6 इयर्स का हमारा रिलेशन है। साथ में काम भी किया है और पर्सनली एक दूसरे की फैमिलीज तक से इन्वॉल्व है। तो जेपी ने जब ऑरियस के बारे में मेरे को बताया, तो मेरी इसमें जिज्ञासा बढ़ी और मैंने और इसके बारे में पता करना चालू किया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। देन आई रियलाइज कि जेपी ने कई सारे ट्रिप जिम्बाब्वे किए। डोनोवन जो इसके दूसरे पार्टनर है, या ऐसे बोले कि मेन फाउंडर जो है ऑरियस के मेन ओनर जो है डोनोवन, उनका मैंने प्रोफाइल चेक किया। कौन है डोनोवन, क्या करते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, और अभी क्या क्या चीजें मतलब ऑरियस में हो रही है। ऑरियस आखिर में कोई लीगल एंटिटी है, या बस हमने कोई ऐसी कंपनी उन्होंने बना दी है, या जो चल मार्केट में आ गई है और शेयर बेच रही है। तो दोस्तों, मेरी रिसर्च में मैंने पाया, ऑल दो मेरे दोस्त की, मेरे भाई की कंपनी है, लेकिन मैंने पाया क्या, कि इन्होंने 100% अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है लीगल, साउथ अफ्रीका में लीगल कंपनी है ये। प्लस जो शेयर सर्टिफिकेट आपको और हमको मिल रहे हैं दोस्तों, वो हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे साउथ अफ्रीका की। प्लस हर एक चीज लेजिट तरीके से और रियल तरीके से यहाँ पे हो रही है। दोस्तों, क्या हो रहा है आइए इसको समझते हैं बहुत इजी सरल भाषा में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा के सिंह रमन जी से, सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट म्यूट कर दें। Vikas, दोस्तों, आगे please बढ़ेंगे। mute everybody. Mute everybody. I'm trying, but I am not able to get the access of it. I don't know what's happening with my Zoom. So unfortunately, we're gonna have to bear with this for today. But tomorrow onwards, we're gonna fix this no matter what. So let's continue दोस्तों। तो दोस्तों, अब आते बात करते हैं कि ऑरियस क्या है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं क्रिप्टो में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, लाइफ की सबसे बड़ी इनकम मैंने क्रिप्टो में ही करी है। तो आज हम 2025 में नवंबर में उस लाइफ के फेज में बैठे हैं जहां क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। इस फेज का, इस बार की जो बुल रन थी वो क्रैश हो चुकी है। कोई ऑल्ट कॉइन्स अब नहीं बढ़ने वाले हैं, और अब तुरंत हमें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखने वाली है। दैट मीन्स क्रिप्टो अभी गया, अब नेक्स्ट हाविंग आएगी, तब
हम लोग क्रिप्टो में देखेंगे लोग पैसा कमा रहे होंगे, अभी तो नहीं। और जो अभी ग्लोबल एक्टिविटीज हो रही है यूएस की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से, उसकी वजह से हमने देखा दोस्तों, फॉरेक्स हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, हर जगह इस समय अनप्रेडिक्टेबल मार्केट चल रही है। तो कोई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट अभी मार्केट में नहीं दिख रहा है हम लोग को जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हो। ये वो दौर है दोस्तों जब क्रिप्टो डाउन जाती है, मार्केट डिसरप्ट होती है, 99% प्रोजेक्ट धराशायी हो जाते हैं, चाहे कुछ भी चल रहा हो। और इसी के साथ साथ नई उभरती हुई चीजें भी सामने आती हैं। और उसी दौर में दोस्तों हमें मिला ऑरियस। और मजेदार बात यह है कि इसमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है दोस्तों, 100% यहाँ पे गोल्ड अलायंस कंपनी है। क्या करती है ऑरियस? तो दोस्तों ऑरियस फॉर्म की थी डोनोवन ने, जिसमें पार्टनरशिप करी जेपी रेडमेयर ने, और साथ में फॉर्म किया एक ऐसा अलायंस जहां पे अब आप और हम एनेबल होते हैं, इनके इंडिया में बैठे बैठे हम लोग इनके शेयर्स बाय कर पा रहे हैं। ये पॉसिबल किया सन ने, यानी जेपी की कंपनी ने। इन्होंने डिजिटाइज किया उस शेयर्स को, और अब हम इस सन के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग उस शेयर्स को बाय कर पा रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या है दोस्तों? सबसे मजेदार बात ये कि जो शेयर्स आज हम लोग बाय कर रहे हैं, ये आप ऐसे समझिए कि एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है जो अभी बहुत इनिशियल फेज में बेबी है, और उस बच्चे पे हम लोग दाव लगा रहे हैं जब उसके भाव एकदम कौड़ियों के बराबर है, ना के बराबर है, $10 पर शेयर। दोस्तों आज अभी क्या इनका वॉश प्लांट सेटअप हो चुका है? आंसर है नहीं। कब सेटअप होगा पहला वॉश प्लांट? जनवरी में। जनवरी में वॉश प्लांट सेटअप होगा तो इनकम कब से आएगी? पहला डिविडेंड पे आउट मिलेगा अप्रैल में। तो क्या अप्रैल तक वेट करना होगा? अप्रैल तक क्या सिर्फ हमें आंख बंद करके विश्वास करना होगा? नहीं दोस्तों, ये दौर बहुत छोटा है विश्वास वाला, फेथ वाला, क्योंकि जनवरी में जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे और जैसे ही पहला वॉश प्लांट सेटअप होगा 50 टन का, दोस्तों हम लोग ये और ये इसकी जंग ऑलरेडी जीत चुके होंगे। पहला वॉश प्लांट सेटअप होने का मतलब हम लोग जीत गए। अब यहां से ना डिविडेंड आने से अप्रैल में कोई रोक सकता है, और ना अप्रैल के बाद हर 4 महीने पे जो डिविडेंड आएंगे उनको आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो हमारी जीत कब हो रही है? हमारी जीत दोस्तों 2027, 28, 29 में नहीं, अप्रैल में भी नहीं, हमारी जीत जनवरी में हो जाती है। जनवरी तक हमें क्या करना है? $10 पे जो हमें शेयर मिल रहा है अभी, जिसकी कीमत 6 दिसंबर को $15 हो जाएगी। $15 होने से पहले हमें खुद और अपने जितने हमारे फैमिली के लोग हैं उनको ये शेयर $10 पे बाय करने का मौका देना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अभी ये शेयर जो $10 का है, आप अभी एक शेयर खरीदते हैं $10 का, यानी अगर एग्जाम्पल पे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी किसी ने 1,000 शेयर बाय किए, 1,000 शेयर का, सॉरी 100 शेयर बाय किए, तो $10 के हिसाब से 100 शेयर की कीमत हो गई $1,000। तो आज अगर मैंने $1,000 के 100 शेयर बाय किए, तो मेरा ये $1,000 बाहर कब निकलेगा? मेरा मूलधन, मेरा कैपिटल, या किसी भी मेरे परिवार के, मेरे फैमिली के किसी भी सदस्य ने अगर $1,000 के शेयर बाय किए, या $10,000 के, या $100 के शेयर बाय किए, या $10 के शेयर बाय किए, तो कैपिटल कब बाहर आता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। आज $10 का शेयर हम बाय करते हैं, एक शेयर जिसकी कीमत आज $10 है। हमारे बाय करने के बाद 6 दिसंबर को ये $15 का हो जाएगा, फिर अगले 6 जनवरी को ये $20 का हो जाएगा। तब वॉश प्लांट भी सेटअप हो चुका होगा, गोल्ड निकलना चालू हो चुका होगा। फरवरी में यही हो जाएगा आपका $25, मार्च में हो जाएगा $30, और अप्रैल में हो जाएगा $35। ध्यान दीजिएगा। अब अप्रैल में मजेदार बात क्या है? अप्रैल में दोस्तों हमें आता है पहला डिविडेंड। जब पहला डिविडेंड आएगा तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आ रहा है हमें? एक शेयर पे आ रहा है $15 प्रॉफिट। जो एक शेयर अभी हमने बाय किया है $10 का, उस एक शेयर पे हमें प्रॉफिट आ रहा है कितना? $15। कब? अप्रैल में। यानी आज जिसने $1,000 का शेयर बाय किया उसको कितना मिल रहा है प्रॉफिट? $1,500। जिसने $100 का बाय किया उसको $150। जिसने $10,000 का बाय किया उसको $15,000। यानी मेरा मूलधन, किसी का भी मूलधन बाहर आता है अप्रैल में, प्लस 50% प्रॉफिट। और मजेदार बात क्या, क्या हमारा शेयर डाइल्यूट हो जाता है? नहीं, शेयर अब भी वहीं खड़ा है। हमारा जो कैपिटल है अब भी वहीं खड़ा है, जिसकी वैल्यू $35 हो चुकी है। यानी जो चीज आज हम $10 पे खरीद रहे हैं वो $35 पहुंच चुका है। प्लस हमारे घर में कितना आ गया है? हमारे घर में 1.5 गुना पैसा आ चुका है। और मजेदार बात क्या, अब क्या यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं, हर 4 महीने पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो भी प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो डिविडेंड की फॉर्म में मिलता रहेगा। यानी लाइफ टाइम, जब तक
जब तक अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग होती रहेगी तब तक उस हर एक व्यक्ति को डिविडेंड आता रहेगा जिसके पास आज ये शेयर्स हैं। दोस्तों, मजेदार कॉन्सेप्ट है। क्यों मजेदार है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी गोल्ड माइनिंग कंपनी में शेयर्स ओन करूंगा। मैंने कभी नहीं प्लान किया था कि मैं साउथ अफ्रीका में किसी कंपनी में मालिकाना हक होगा मेरा किसी गोल्ड में। ये सब मेरे को सौभाग्य मिला जेपी की वजह से, और अब ये सौभाग्य मिला सबको किसी ना किसी की वजह से मिला है। कोई ना कोई रीजन आपके लिए बना होगा, लेकिन अगर ये मौका मिल गया तो इसको इनकैश करो दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके, मेरे बच्चे उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हम लोग हमेशा भागते थे, रियल जनरेशन रियल जनरेशन। कहाँ है रियल जनरेशन? यहाँ है रियल जनरेशन। कहां से हो रहा है जनरेशन? भैया जो पैसा है वो पैसा इकट्ठा होके अभी लैंड एक्वायर किया है जिम्बाब्वे में, सरकारी लैंड एक्वायर किया जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है। अब उस लैंड पे वॉश प्लांट सेटअप हो रहा है। उस वॉश प्लांट पे जितना भी मिनरल्स निकलेंगे, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड या जो भी, वो ज्यादातर गोल्ड ही निकलेगा। उसकी ज्योग्राफिकल रिपोर्ट है। वो गोल्ड बिकता है। वो गोल्ड बिकने से जो पैसा आता है, उस पैसे से ऑपरेशन कॉस्ट निकलती है, स्टाफ की सैलरी निकलती है, और 45% जो प्रॉफिट बचता है वो आप में, हम में, सभी शेयर होल्डर में ग्लोबली डिजिटली बढ़ जाता है दोस्तों, यूएसडीटी के फॉर्म में। अब आज दोस्तों बहुत जल्दी से हम लोग चलेंगे प्रेजेंटेशन पे। बहुत शॉर्ट में प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा। मेरे को पहली मीटिंग की तो मेरा एजेंडा था कि जितना हमने अभी तक ऑरियस के बारे में समझा है वो सब आपको सिंपल सादे शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। अभी बहुत कुछ है। ऑरियस कार्ड, वीजा कार्ड, उसके बाद आपका ऑरियस गोल्ड कार्ड, इसके बाद आपका कैसे बिना केवाईसी के आप, जो आपको डिविडेंड मिल रहा है बिना किसी केवाईसी के, आप उसको कैश कैसे कर सकते हैं, एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे आप लोग। आई एम श्योर आपको रविंदर जी ने बताया भी होगा। अमरुद जी, राठौर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप म्यूट कर दें। शायद अब अभी ज्वाइन हुए तो आपका म्यूट अनम्यूट होगा। कंटिन्यू करते दोस्तों। अब बहुत 2 से 5 मिनट में मैं प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तो सिर्फ की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो 2 से 5 मिनट, सभी 23 लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 से 5 मिनट और बने रहे। हम लोग बहुत फास्ट यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे। कोई यहाँ पे आज पहली जूम मीटिंग है तो हम लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। तो साथियों, प्रोजेक्ट का नाम है ऑरियस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। Check. Because if you can't make me host either, I can share the screen. Yeah, I don't know what's happening with this Zoom. This has never happened before. I'll check Let what happened me let me with my account. provide you the Hindi one. That's the wrong presentation. This is English one, and I think it's good if we continue with the English one. Okay. No problem. Going forward, we can continue with Hindi one, but right now, okay, if you want, okay, let me open Hindi one only. Wait. Because you're doing it on your phone, so it's very small on the screen, eh? Yeah, I understand what you're saying. We have this Hindi version here. Yeah. दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम है ऑरियस अलायंस होल्डिंग। साउथ अफ्रीका बेस्ड कंपनी है ये, जहां पे वॉश प्लांट सेटअप कर रहे हैं दोस्तों। माइनिंग में और इनके वॉश प्लांट में फर्क क्या है साथियों? ज्यादातर माइनिंग हमने सुना है, जब गोल्ड की माइनिंग होती है तो वहां पे डायनामाइट लगता है, जमीन को खोदा जाता है गहराई तक। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये लोग एक सर्टेन सेंटीमीटर तक, लाइक 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तक ये लोग खनन करते हैं जमीन का, और उससे जो निकलता है उस खनन में मटेरियल, उसको ये लोग रिफाइनरी मशीन पे, वॉश प्लांट होता है गोल्ड का, उस पे डालते हैं, और उसमें से जो भी मिनरल्स निकलते हैं वो निकाल के बाकी मिट्टी वापस वहीं पे छोड़ देते हैं लैंड पे। तो इससे लैंड भी हार्म नहीं होती। कोई डायनामाइट या फिर कोई ऐसा बड़ा मशीन नहीं यूज हो रहा जो कि उस लैंड को नुकसान पहुंचे। इनफैक्ट और लैंड उपजाऊ बन जाती है। तो सस्टेनेबल मॉडल है, इसकी वजह से जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने इनको फैसिलिटेट किया कि ये लोग, वैसे तो बहुत लोग लाइन में लगे रहते हैं कि हम लोग को गोल्ड माइनिंग साइट मिल जाए, लेकिन ये लोगों को जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने फर्स्ट चॉइस क्यों रखा? इनके सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की वजह से, कि गोल्ड माइनिंग के साथ साथ ऐसा वॉश प्लांट सेटअप कर रहे हैं जो आगे अफ्रीका की रीजनल डेवलपमेंट में भी, जिम्बाब्वे की रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है। साथियों, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं इसका डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट लेके बाय करके। ये पॉसिबल किया सन ने। कैसे? तो दोस्तों, एक एनएफटी बना दिया है कि अब हम अपने
और ये इसमें शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, जो कि शुरू हुआ था मात्र $5 से प्री सेल में। दोस्तों, $1,000 से ऊपर की कीमत है शेयर की जब प्लांट ऑपरेशनल हो जाता है। स्टार्ट हुआ था मात्र $5 से जो कि प्री सेल पिछले महीने खत्म हो गई। इसके बाद अभी करंट सेल चल रही है $10 की। दोस्तों, हर साल लगभग 3.5 टन यहाँ से इस जमीन से सोना निकलता है। जो ज्योग्राफिकल सर्वे किया है लैंड का, वो आप जिम्बाब्वे की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि ये सही आंकड़े हैं या गलत आंकड़े हैं। इनफैक्ट टेक्निकल ट्रेनिंग मीटिंग्स में वो भी हम आपको दिखाएंगे, ये सब चीजें वेरीफाई करवाएंगे। मैंने की है तो आप लोग को भी करवाया जाएगा कि किया है। ऐसे नंबर्स दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे देख कितनी कितना सोना यहाँ पे जमीन में है, प्रतिवर्ष कितना निकलता है। वो सोना जब बिकता है तो उस पे कितना पैसा आता है, ये दिखाया गया है स्क्रीन पे। फिर उसमें से कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट बचता है। तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट होता है, एक शेयर पे आपका $145 तक का प्रॉफिट होता है। कब? जून 2026 से। आगे बढ़ते दोस्तों, ये डिटेल में हम लोग ये सब चीजें, क्या ये आंकड़े हैं, क्या यहाँ पे बात हो रही है कि 2030 तक एक शेयर की वैल्यू 5,000, सॉरी, आपका 5,000 हेक्टेयर में ये खनन कैसे होगा, 2030 तक इसकी वैल्यू एक शेयर की $5,000 कैसे पहुंच जाएगी, कितने सारे माइनिंग प्लांट होंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, तो ये सब चीजें हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग में कवर करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, ये इनका सस्टेनेबल मॉडल है जहां पे ये लोग ना सिर्फ गोल्ड माइनिंग करे बल्कि साथ में शिक्षा, लोकल एजुकेशन, रोजगार, वहां पे एनएफटी शेयर मॉडल, और आपका सोलर प्लांट्स, साथ में आपका बेटर, आपको पता होगा अफ्रीका में पानी की बहुत दिक्कत है, जिम्बाब्वे में पानी की बहुत, तो बेटर वाटर प्लांट्स और ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें सेटअप कर रहे हैं उस मनी से जो उस लैंड से जनरेट हो रहा है। इस वजह से दोस्तों, इनफैक्ट इन्होंने लोकल ग्राउंड पे मीटिंग्स भी करी काफी सारी, अभी वो भी दिखाऊंगा। ये वो विजिट्स की फोटो है जो जेपी और डोनोवन ने करी पिछले 2-3 सालों में, पिछले 6 सालों के दौरान इनफैक्ट। तो आपकी पूरी टीम देख सकते हैं, इसमें जिम्बाब्वे के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं। ये कौन कौन लोग हैं ये भी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे आने वाली जूम मीटिंग्स में। ये सारी आप लाइव प्रमाण देख सकते हैं इनका, ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया उसका। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये लोकल स्कूल से लेके कॉलेज से लेके चर्चेस तक में गए ताकि लोकल लोगों का समर्थन इन लोग के पास रहे। तो दोस्तों, ये लोग सिर्फ माइनिंग ही नहीं कर रहे हैं, एक बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ग्राउंड लेवल पे लिटरली लोगों से जाके मिले हैं, उनका साथ पाया है। और पूरे जिम्बाब्वे जहां जहां इनकी माइनिंग साइट्स हैं, सब इनको बहुत सपोर्ट, मतलब दोनों खुले हाथ करके वेलकम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यही रीजन है कि इतने सफल तरीके से ये लोग तेजी से आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं बहुत इसमें टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे इस प्रेजेंटेशन को, इस डेक को एंड करना चाहूंगा सिर्फ एक स्लाइड पे, कि अभी इस समय फिलहाल जो मेन फेज चल रहा है, जो चरण चल रहा है, उसमें $10 इसका दाम है। जहां पे टोटल आपके लगभग 150,000 शेयर आपके बिकते हैं इस प्राइस पे। अगर ये कल बिक जाते हैं तो कल ये से फेज खत्म हो जाएगा और फिर इसके दाम $15 हो जाएगा। नहीं तो 6 दिसंबर तक जितने भी शेयर बिके होंगे उसके बचे हुए शेयर आपके $15 के भाव पे आगे बिकने चालू हो जाएंगे 6 तारीख से। तो अभी $10 का ये प्राइस है दोस्तों। बहुत कुछ इसमें ऐसा खास समझने और जानने वाला नहीं है दोस्तों। जो जानने वाला है वो मेन मेन चीजें क्या है मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। ये मोटा मोटा एक इन्वेस्टर क्या जानना चाहता है, एक इन्वेस्टर मोटा मोटा ये जानना चाहता है कि मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूं। तो आप गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, क्या इनका गोल्ड माइनिंग चालू है? नहीं, अभी चालू नहीं है। चालू नहीं है, कब चालू होगा जी? जनवरी में चालू होगा। तो अभी क्यों पैसा लगवा रहे हो जी? आप जनवरी में लगाइएगा, तब इसका भाव बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी प्लांट चालू नहीं है, अभी सिर्फ आइडिया में है, इसीलिए कौड़ियों के भाव में शेयर मिल रहा है। कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, कितने का मिल रहा है जी? $5 से शुरू हुआ था, अभी $10 का है। और जब तक वॉश प्लांट चलेगा तब तक ये हो जाएगा $20 का। और जब तक वॉश प्लांट से पैसा आएगा, जो लोग आज शेयर बाय कर रहे हैं यानी अप्रैल में, तब तक ये शेयर $35 का हो जाएगा। आप चाहे तो $20 पे खरीदिए, आप चाहे तो $35 पे खरीदिए, 50 पे खरीदिए, $1,000 पे खरीदिए। एक साल बाद आज $10 का है। और जो लोग आज $10 का बाय कर रहे हैं उन लोग को फायदा कब आता है? क्या यहाँ पे डेली ROI है? नहीं। मंथली है? नहीं। क्वार्टरली पेमेंट आएगी। पहली पेमेंट कब आती है? जनवरी में वॉश प्लांट सेटअप होता है, तो अप्रैल में पहली पेमेंट आती है। पहली पेमेंट कितनी आएगी? एक शेयर में $15।
मैंने बाय किया $10 का एक शेयर, पहला प्रॉफिट कितना मिल रहा है? $15, यानी 1.5 गुना। जितना मैं आज मूलधन लगा रहा हूँ उसका 1.5 गुना मेरे को अप्रैल में मिल जा रहा है। और जो मेरा तो फिर शेयर है वो भी खड़ा है $35 के भाव पे, जिसका रेट अभी बढ़ता ही जाएगा। ये $1,000 $2,000 जितनी गोल्ड माइनिंग साइट्स इनकी बढ़ती जाएगी, जितने वॉच प्लांट बढ़ते जाएंगे, उतना गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, उतना इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ही शेयर पे डिविडेंड भी आता रहेगा लाइफ टाइम, प्लस आपका जो कैपिटल है, शेयर शेयर है, वो भी खड़ा रहेगा। शेयर हम कब रीसेल कर सकते हैं? जब सारे शेयर बिक जाते हैं उसके बाद आप शेयर को रीसेल कर सकते हैं, उससे पहले आप सिर्फ डिविडेंड एंजॉय करते हैं। अच्छा, इसमें अफिलिएट इनकम है क्या, नेटवर्किंग इनकम है क्या? तो नेटवर्किंग इनकम नहीं है, अफिलिएट इनकम है 10%, 10% की। है तो एक्चुअली 15%, जिसमें 10% यूएसडीटी में आता है और 5% के शेयर ऑटो बाय हो जाते हैं। ये कैसे काम करता है, या आप अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं, जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया, वो आपको बता देंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक लेवल का अफिलिएट इनकम है, जो आप Amazon, पेटीएम, किसी भी कंपनी में देखते हैं, जो कि लीगल भी है हर जगह। कोई मल्टी लेवल इनकम यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे राइट जेन्युइन तरीके से काम कर पाते हैं। साथियों, अगर मल्टी लेवल इनकम नहीं तो टीम से क्या इनकम आएगी? दोस्तों, टीम से इनकम कमाने के लिए आपको जहां प्रोजेक्ट मिलता है वहां काम करिए। बिल्कुल ओपन है आप, ऐसा नहीं है कि ऑरियस में अगर आपने निवेश कर रखा है या ऑरियस में आप ओनरशिप में होल्ड कर रहे हैं तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते। आपको टीम बना के जहां काम करनी है वहां काम करिए, लेकिन जिंदगी बनानी है दोस्तों तो ऑरियस से बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि रियल जनरेशन, लाइव जनरेशन, वो भी गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट में ओनरशिप, ऐसा मौका इस प्राइस पे दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमारे पास अब जूम में 8 मिनट बचे हैं। इस 8 मिनट का हम उपयोग ऐसे करेंगे कि मैं वापस से अब रविंदर सर को बुलाऊंगा और जूम को हम लोग एंड करेंगे। जेपी सर ने ऑलरेडी सबको हाई कर दिया है। कल जूम मीटिंग हमारी होगी, सेम टाइम पे लिंक चेंज होगा दोस्तों। 1 से 1.5 घंटे की कल की जूम मीटिंग होगी, उसके बाद 45 मिनट से 1 घंटे की जूम मीटिंग डेली होगी। कल की जूम मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है, कारण कल डोनोवन, जेपी दोनों होंगे हमारे साथ, प्लस हमारे जो अभी के नए इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग कोई $10,000, कोई $5,000, कौन कौन अपने अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सभी लोग कल हमारे साथ जूम में होंगे। तो कल अपने सभी लोगों को लेके जरूर आइएगा। आज की इस जूम को हम लोग शॉर्ट में यहीं पे खत्म करते हैं। अब मैं माइक वापस हैंड ओवर करना चाहूंगा रविंदर सर को। ओवर टू यू रविंदर सर। थैंक यू सो मच विकास जी। और आपने बहुत शानदार तरीके से बिल्कुल नपे तुले शब्दों में कम्युनिटी को एड्रेस किया। आज जेपी सर भी आए यहाँ पर और जेपी सर ने सबको हेलो भी कहा। और मुझे लगता है कि जेपी सर ने ये वीडियो रिकॉर्ड भी किया होगा। मेक श्योर आने वाले टाइम में विद फुल कम्युनिटी हम लोग इस मीटिंग का पार्ट होंगे। और काफ़ी सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं अभी भी, जो भी डाउट्स में होंगे, ये टाइमली धीरे धीरे करके लोग रेज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको उनके सवालों के जवाब समय से मिलते रहें। क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशन थोड़ा ऐसा हो गया, जहाँ पैसा लगा वही कंपनी लेकर के निकल लेती है। तो पब्लिक का बहुत ज़्यादा नुकसान छोटे छोटे प्रोजेक्ट से लेके बड़े बड़े प्रोजेक्ट और नामी गिरामी प्रोजेक्ट्स में भी लोगों का हुआ है। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि लोगों को क्लैरिटी मिले। और अगर वो सोना ना खरीद के सोने की खदान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो खदान जिंदगी भर खदान खुदाई करती रहेगी और लोगों को पैसा उनके डिविडेंड की फॉर्म में आता रहेगा। हम इंडिया में बात करते हैं हमेशा कि एमआरएफ का शेयर होता, अगर हमारे पास विप्रो का होता, या फिर रिलायंस का, या फिर किसी और कंपनी का, एसबीआई का, एचडीएफसी का होता, तो शायद किसी ने पहले गाइड किया होता तो हमारे पास वो होता। लेकिन आज जब गाइड कर रहे हैं लोग, तो आज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह से आज अगर ऑरियस में हम लोगों को पहले से ही पता है कि ये शेयर्स हमें बहुत सस्ते भाव में मिल रहे हैं, तो प्री लॉन्च में हम लोग इसे खरीद के रख लेते हैं। और जैसे जैसे इसका डिविडेंड आता है, डिविडेंड लोग एंजॉय करें, क्योंकि क्वार्टरली आएगा तो साल में 3 बार डिविडेंड मिलेगा। और जैसे कि इसका प्रोजेक्शन है कि 2035 तक लगभग $5,000 का एक शेयर पहुंच सकता है, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू 2035 तक काफी अप्रिशिएट हो चुका होगा। देन मेक श्योर कि लोगों का जो शेयर वैल्यू है वो भी काफी अच्छा उस टाइम रिटर्न दे रहा होगा। कल जेपी सर ने ये भी बताया था कि ऑरियस जो है अपना वीजा कार्ड प्रमोट कर रहा है। जितने लोग इंडिया में हैं और जो क्रिप्टो करते हैं, क्रिप्टो करने वालों के लिए दिक्कत यह है कि उन्हें कैश करने में बड़ी दिक्कत होती है, और P2P लोग फंसाते बहुत हैं। आपने किसी को पैसा भेज दिया, वो डॉलर नहीं देते। किसी को राइट आपने डॉलर भेज दिया तो कई बार वो फ्लैश निकल जाता है। तो ऐसे केसेस में लोगों का पैसा अटकता है। तो मार्केट में वो पैसा ना अटके, इसलिए ऑरियस ने एक स्टेप उठाया है। वो क्रिप्टो वीजा कार्ड दे रही है, और वो भी विदाउट केवाईसी। यानी कि इंडिया में जो लोग अपनी केवाईसी करने से डरते हैं कि गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड जाएगा, तो ऑरियस $120 में एक मेटल कार्ड, ऑरियस का वीजा कार्ड प्रमोट कर रही है। आप जो भी डॉलर फॉरेक्स से, क्रिप्टो से, ट्रेडिंग से, या ऑरियस से जहां से भी अर्न कर रहे हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। और उसको आप एटीएम से जाकर के विड्रॉल कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी आइडेंटिटी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में जो लोग क्रिप्टो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है।
तो ऑरियस मल्टीपल सेगमेंट्स में मुझे लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। और ये इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि लगभग 14 करोड़ पीपल इंडिया में इस वक्त क्रिप्टो करते हैं। लेकिन ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, इंडिया में अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है कोई, अभी तक रोड मैप नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट को पता चल जाए तो ट्रस्ट वॉलेट, एक्सचेंज, हर जगह से रिपोर्ट लेकर के पब्लिक का वाट लगाने का हर तरह तरह से तैयारी है। पब्लिक पैसा देना चाहती है, टैक्स देना चाहती है, लेकिन टैक्सेशन के स्लैब थोड़े लीनियंस होने चाहिए, जैसे कि बाहर के कंट्री में गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है। मेक श्योर आने वाले टाइम में इंडिया में भी वो जागरूकता आए और सरकारें पब्लिक के फेवर में काम करें, क्योंकि रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है। अच्छी बात यह है कि क्रिप्टो होने की वजह से हम दुनिया के किसी भी शेयर को इंडिया में बैठ करके खरीद सकते हैं। इंडिया का शेयर बाजार जितना बिजनेस 4 साल में करता है, फॉरेक्स मार्केट एक दिन में करता है। यानी $9 ट्रिलियन का कारोबार अगर फॉरेक्स जैसा मार्केट पूरे दिन में करता है, इंडिया वही 4 साल में जाकर के उतना धंधा कर पाता है अपने शेयर मार्केट से। तो पैसे का फ्लो क्रिप्टो में बहुत ज्यादा है और हर जगह है। तो जितने लोग भी क्रिप्टो में काम करते हैं, आप कहीं पर भी काम करिए, $10 लगा करके आप इसमें एंट्री कीजिए, धीरे धीरे आप इस प्रोजेक्ट को समझिए, और जैसे जैसे आपको चीजें कन्विंस होती जाएं, आप अपने स्टेक को और इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेक्स जो है वो जनरेशन्स के लिए है। जेपी सर का कहना है कि अगर आपने ये शेयर्स को बचा करके रखा, तो आने वाले टाइम में आप और आपके आने वाली 2 3 4 पीढ़ियां इसको एंजॉय करेंगी। तो ये बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं सर। और हम इंडियंस हमेशा लेजेसी के बारे में सोचते हैं। तो जो लोग पैसा नहीं बचा पाए हैं कमा करके, वो अगर 1 2 5 10 20 50 शेयर अपने पास अपने पॉकेट के हिसाब से आज लेने की सोच रहे हैं, तो टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी $10 में खरीदिए, कल को 15 में भी खरीदिए, 20 में भी खरीदिए, 25 में भी। जैसे जैसे आपके पॉकेट में पैसा आता जाए, आप अपने बजट को रीऑर्गेनाइज करते जाइए। बट शेयर्स की क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर्स आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिटर्न्स हमें दे सकते हैं। जेपी सर इस मीटिंग में हैं, वो आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और जो एंटायर कम्युनिटी यहाँ पर है, जितने लोग भी आए हैं, मैं चाहता हूँ कि कल ये अपने अपने बाकी के लोगों के साथ भी यहाँ पर आए और अपनी कम्युनिटी को लेकर के आए, ताकि उनको कल डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिल सके। काम कहीं पर भी आप कीजिए, पूरा मार्केट ओपन है। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात है कि किसी ने बिटकॉइन नहीं बताया इसलिए आज हमारे पास नहीं है। लेकिन कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑरियस बताया था और ऑरियस बताने के बावजूद हमारे पास नहीं है। तो आप सभी लोग ऑरियस से जुड़ करके अपने प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कीजिए, और अपनी पॉकेट में कम से कम एक से लेकर के जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उतने शेयर्स आप अपने पास रखिए। आई होप सो मेरी बातें, आपकी बातें और जेपी सर का मैसेज कम्युनिटी को गया होगा। कल हम लोग सेम टाइम पे वापस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं विकास जी। Yes. So, JP, do we have this meeting at 12 a.m. Indian time tonight as well, right? यस, What रात is 12 बजे वापस से मीटिंग है। what time Vikas? Yeah, it's 12 a.m. Indian time every day. 12 a.m. Oh, okay, yeah, and that's the 8:30. Yes, yeah, correct. So दोस्तों, रात 12 बजे मीटिंग है। आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहे करे, कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आज की मीटिंग का पर्पस सिर्फ यही है कि आप लोग को समझ में आए कि एक मुहिम चालू हो गई है, जहां पे आपके पास टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेंगी। ट्रेनिंग से लेके मार्केटिंग अपडेट से लेके शेयर्स की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, और ये परिवार, ये संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जूम मीटिंग में कल नए लिंक के साथ। सुबह ही आप लोग के पास लिंक आ जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लॉन्ग लिव ऑरियस। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, जय हिंद। Great pleasure. थैंक यू सो मच जेपी। थैंक यू थैंक यू सो एवरीवन। मच। बाय।